जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, परमात्मा ने हमें इतना कुछ दिया है कि हम जितना शुक्राना करें उतना कम है। पर संगत जी, हम भूल जाते हैं, हमें खुद नहीं पता है कि वो कैसे कैसे हमें संभाल रहे हैं। ये नहीं है कि परमात्मा हर चीज़ें हमें जता के ही करते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग से हमें मिलती भी रहती है और हमें पता भी नहीं चलता है। पर इतनी सारी चीज़ों में से अगर हमें एक चीज़ नहीं मिलती है, वो हम उनकी शिकायतें तो ज़रूर शुरू कर देते हैं। पर ये भूल जाते हैं कि उस परमात्मा ने हमें अगर वह 10 चीज़ें दी हैं, एक नहीं भी दी है तो क्या हुआ। अगर वह 10 भी वापस ले लें तो ही हम क्या कर सकते हैं। तो उस पल को हमें शुक्राना ज़रूर करना चाहिए संगत जी। अब बात आती है गुरु जी महाराज के दर पे हम किस भाव से जाते हैं। गुरु जी सबसे पहले यही देखते हैं। गुरु जी कहते हैं, जब कोई संगत मेरे दर पे आती है, सबसे पहले मैं उसका दिमाग पढ़ता हूँ, उसका भाव देखता हूँ, फिर उसके पिछले जन्मों के मैं कर्म देखता हूँ। संगत जी, हम जब गुरु जी के दर पे जाते हैं, जो भी संगत जाती है कि मन में क्या भाव ले जाए कि गुरु जी कोई चमत्कारी बाबा है कि वहाँ जाते ही कोई काम बन जाएगा, या क्या चमत्कार होगा, या कोई ये सोचे कि हम परमात्मा के दर पे जा रहे हैं, बस वहाँ हमारी कहते परमात्मा की खोज है ना, आज वो ख़त्म होगी। वो हमारा भाव होता है। संगत जी, गुरु जी के दर पर एक हस्बैंड वाइफ आए और आके चुपचाप बैठ गए। बाकी देर तक बैठे रहे और फिर गुरु जी उन्हें देखते ही बोले, जो तुम काम सोच के आए हो, जाओ तुम्हारा काम कर देता, कल्याण कर देता। तो संगत जी, गुरु जी ने ये बात उनसे कही जो कि पहली बार हस्बैंड वाइफ आए थे। तो क्या देखा, तब पता चला कि गुरु जी ने बार बार संगत को यही समझाने की कोशिश करी कि ये जब तक दरबार में बैठे रहे, केवल इन मेरी ही याद में रहे। ऐसा नहीं कि इनका ध्यान, चाहे हम कहीं सत्संग में या बड़े मंदिर में आंख बंद करके बैठे हैं, ध्यान कहीं और है, कारोबार में है या गृहस्थी में है, गुरु जी की तरफ नहीं है, तो गुरु जी यही देखते हैं। संगत जी, सबसे पहले हमारे भाव, हमारा ध्यान कि हम उनकी याद में कितने बैठे हुए हैं। संगत जी, आपको पता है संगत जी, गुरु जी महाराज जब हम सच्चे भाव से, सच्चे मन से जाते हैं ना अंकल, संगत जी, एक अंकल जी जब गुरु जी के दर पे पहली बार आए, आके मत्था भी नहीं टेका था, देख ही रहे थे कि यहाँ का सिस्टम क्या है, कोई चढ़ावा करना है, यहाँ कहाँ बैठूँ। तो गुरु जी उन्हें देखने से, सामने से देखते ही बोले, अंकल जी, तेरा कल्याण किताब कल अल्ट्रासाउंड करा लेना और फिर मुझे आके बताना। अब तो समझ ही नहीं पाई क्या हुआ। मैंने तो कई बात ही नहीं की, कुछ कहा भी नहीं है, इन्होंने मेरा कल्याण कैसे कर दिया। उनकी समझ में कुछ भी नहीं आया। तो एक सेवादान ने उन्हें ही समझाया, ये परमात्मा है जो इन्होंने कह दिया है, आप एक बार अपना अल्ट्रासाउंड कल करवाना और फिर अपनी रिपोर्ट आके गुरु जी को बताना, आपका कल्याण हो गया है। तो गुरु जी के पास ही एक संगत बैठी हुई थी, वो बहुत बातें करते थे और कई महीनों से आ रहे थे। कहते थे, गुरु जी, ये तो नाइंसाफ़ी है, हम इतने दिनों से आ रहे हैं आपके दर पर और ये पहली बार आए, आपने आते ही इनका कल्याण कर दिया। तो गुरुजी बोले कि तुम्हें पता है
कि जब ये घर से चले तो इनके मन में क्या भाव था। इनके मन में यही भाव था कि आज मैं जिस दर पे जा रहा हूँ वहाँ मेरा काम होना ही होना है, कि वो दर परमात्मा का है। उन्होंने सच्चे भाव से मुझे माना, यही भरोसा हमारा भी होना चाहिए। संगत जी, जिस दिन हम सच्चे मन से पूरे विश्वास के साथ गुरु जी के दर पर आते हैं तो उनके दर से कोई खाली हाथ लौटता ही नहीं है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। संगत जी, इस बात को आप समझें। जब भी आप गुरु जी के दरबार में जाते हैं, घर से निकलते ही उन्हीं को याद में रहें, उन्हीं का मंत्र जाप, उन्हीं के पूरे ध्यान में वो वक्त कहते हैं ना, गुरु जी उस वक्त हमें देने के लिए बैठे हैं। पर चूक हमारी तरफ से ही होती है, क्योंकि हमारा ध्यान तो मेटलिस्टिक चीज़ों में या इधर उधर की बातों में है। हम घर से भी निकले, किसी के साथ गए हैं तो किसी दूसरे की निंदा चुगली कर दी, या कहीं और ध्यान है, इधर उधर की बातें, या गृहस्थी की या कारोबारी। तो फिर गुरु जी की ब्लेसिंग्स कैसे मिलेगी। अगर उस परमात्मा के दर पर हम जाते हैं तो हमारा पूरा ध्यान वहीं होना चाहिए। संगत जी, उनके चरणों में ही होना चाहिए। यही भाव तो हमारे गुरु जी महाराज देते हैं। संगत जी, गुरु जी के दर पे भी कहते हैं ना, गुरु जी की मेरी संगत तो मुट्ठी भर की है, बाकी तो सब भीड़ है। तो आप सब भी उस मुट्ठी भर संगत में शामिल होना चाहेंगे तो गुरु जी अपने वचनों से हमें पता के गए हैं। एक एक वचन कहते हैं ना, गुरु जी के वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन भी में गहरा राज है। कभी काफ़ी दिन हो गए मैंने गुरु जी के वचनों की वीडियो शेयर नहीं करी। संगत जी, मैं फिर से कंटिन्यू करूँगी। अगर गुरु जी का एक भी वचन हम जीवन में अपना लेते हैं तो हमारा जीवन बिल्कुल बदल जाता है। संगत जी, आप खुद देखना, ये चीज़ उनका एक एक उन्होंने कभी प्रवचन नहीं दिए, पर एक एक वचन में सच में गहरा राज है, जो जीवन जीने का हमें ढंग सिखा देता है। तो गुरु जी के वचनों को हम अपने जीवन में उतारना है। एक एक जीवन की जो कहते हैं ना जीने का ढंग, उन वचनों में हमें सीखना है, पॉजिटिव रहना है और गुरु जी पे पूरा भरोसा समर्पण एक बार करके देखें। संगत जी, सच्चे दिल से जब आप गुरु जी को सब कुछ सौंप देते हैं ना तो वो खुद हर चीज़ संभालते हैं। मैं पहले भी एक सत्संग बता चुकी हूँ कि एक अंकल आंटी गुरु जी के दरबार में आए थे, तो वो अपनी बेटी की शादी का कार्ड देने आए। तो गुरु जी से बोले, गुरु जी हमारी बिटिया की शादी है, आपने आना है। तो गुरु जी ने खुद रिक्वेस्ट नहीं किया, उन्होंने फिर कहा। तो गुरु जी बोले, तुम्हारी बिटिया की शादी है तो मैनू की है, जाओ। अब वो सोचो पता नहीं क्या गलती हो गई गुरु जी, तो कार्ड भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वो बाहर चले गए। हम बड़े समझ में पड़ गए, गुरुजी तो नाराज़ हो गए। ऐसा क्या हुआ। बाहर सेवादार खड़े थे, उन्होंने उनकी बातें सुनी तो उन्होंने बताया, गलती तो आपकी ही है, आपने कहा मेरी बिटिया की शादी है। अब मैं जो कहता हूँ तुम वो जाके गुरु जी से कहना। वो अंदर जाते हैं, फिर गुरु कहते हैं, गुरु जी आपकी बिटिया की शादी है, आपने आना है, सब कुछ संभालना है। तब गुरु जी बोले, अब मेरी बिटिया की शादी है तो मैनू की, मैं सब संभाल लूँगा। तो संगत जी, यही समर्पण भाव जब तक हम अपना पूरा परिवार, अपनी ज़िंदगी की बागडोर गुरु जी के हाथ में नहीं सौंपेंगे, तब तक गुरु जी भी हम नहीं संभालते। आपने देखा होगा, भगवान कहते हैं ना, अपने भक्तों की लाज रखने जरूर आते हैं। जैसे द्रौपदी जो महाभारत में आपने देखा था, श्री कृष्ण को जब उन्होंने दिल से दोनों हाथ करके पुकारा तो श्री कृष्ण ने आने से कुछ भी सेकंड लगाए, कैसे दौड़े चले आए। तो ऐसे ही जब समर्पण का भाव, पूरा भाव, हमें लोगों पे भरोसा ना करके केवल अपने गुरु जी पे सब कुछ छोड़ देते हैं तो वो ज़रूर हमारी मदद के लिए आते हैं। संगत जी, अब कहते हैं ना कि उनकी ब्लेसिंग से हमें नज़र नहीं आती, कैसे कैसे वो संभालते हैं, किसी के रूम में भी आकर हमारी मदद कर जाना। ये हम ये सोचें कि
किसी ने हमारा काम कर दिया तो हम उनका शुक्राना करें। तो ये नहीं देखते उनके पीछे गुरुजी की ही प्लानिंग होती है। वही दूसरे बंदे के मन में थॉट डालते हैं, तभी हमारे काम बनते हैं। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे ना, गुरुजी कई बार खुद भी कहा करते हैं कि तनु अभी नहीं पता है ना, ऊपर जाओ तब पता चलेगा कि मैं की काम करता। गुरुजी हमारे क्या क्या नहीं करते। संगत जी पल पल हमें संभालते हैं। हमारे जीवन में जो कुछ होता है, जब तक हम पूरे तरीके से उन्हें सौंप देते हैं ना, तो उन्हीं की प्लानिंग होती है। एक एक चीज़ की बस हमारा समझने का, समर्पण का भाव, भक्ति इतनी होनी चाहिए ना। संगत जी कहते परमात्मा को सच्चे दिल से याद कर लेना, यही सबसे बड़ी भक्ति है। गुरुजी तो हमें वैसे भी हर प्रकार के वहम, नियम और भ्रमों से निकाल के गए हैं। उन्होंने यही कहा है कि भगवान को केवल याद करने के अलावा आप कैसे भी नहीं पा सकते हैं। हम सोचें ये पूजा आरती, ये कुछ भी ऐसे नियम अपना लें, उनसे भगवान नहीं मिलते। संगत जी भगवान को याद करें, और याद करने का तरीका यही है, गुरु जी की अच्छी और सच्ची बातें सुने, ओल्ड संगत के सत्संग सुने। जितना हम सत्संग सुनते हैं ना संगत जी, उतना ही हमारा विश्वास बढ़ता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।